तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज मैं जो वर्ड लेके आया हूँ वो है 200 200। तो चलिए जानते हैं इसको इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, इंग्लिश में इसके स्पेलिंग कैसे हैं और इसको लिखने के लिए और याद करने के लिए हमें क्या तकनीक अपनानी चाहिए। हाँ, और बढ़ने से पहले काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कमेंट में लिखें आपको और क्या चाहिए ताकि मैं वैसा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। 200 को इंग्लिश में बोलते हैं 200। अब मान लो आपको मैं 100 रुपए के 2 नोट दे दूं तो हो जाएगा 200 रुपया। अब 100 को इंग्लिश में बोलते हैं 100। अब आपके पास 100 के कितने नोट हैं? 2, तो हो गया 200। अब चलिए इसको ज़रा विस्तार में समझते हैं। टू का मतलब TWO 2, और 100 का मतलब 100 HUNDRED। तो आप बोलेंगे सर ये तो मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझाता हूँ। 2 TWO 100 HUNDRED, तो इससे बन जाएगा 200। और इसका एक उदाहरण या एग्जाम्पल हमें समझना हो तो होगा मैंने 200 रुपये बचा लिए हैं। यानी आप बोलोगे सर इंग्लिश में क्या होगा इसका, तो मैं बोलूँगा आई हैव सेव्ड 200 रुपीज़। मैं दोबारा से बोलता हूँ आई हैव सेव्ड 200 रुपीज़। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 100 के 2 नोट हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अकेला नोट है, तो 2 नोट हैं, तो आई हैव 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। तो मेरे पास कितना हो गया? सो आई हैव 200 रुपीज़। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई हैव 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, सो आई हैव 200 रुपीज़। तो आप लोग सर ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा आराम से समझ आ गया। तो चलिए उसको हिंदी में भी बोलते हैं। मेरे पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, मतलब मेरे पास 200 रुपये हैं। तो बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छे समझ आ गया, फिर से समझा देता हूँ। 100 के 2 नोट, 200 रुपया, उसको इंग्लिश में बोलेंगे 200 रुपीज़। अगली बार के लिए है 200 का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत साफ है 200, 200 रुपया। हाँ, अगर आपको ऐसे ही और शब्द सीखने हैं और अच्छी अंग्रेज़ी सीखनी है और एक्सपर्ट बनना है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आता रहता हूँ, बायोग्राफी लोगों की और प्रोफाइल और इंग्लिश के वर्ड्स और ऐसे इंग्लिश के स्पेलिंग्स वगैरह। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बनिए रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, मैं तो कहूँगा कॉपी पे कृपया प्रैक्टिस ज़रूर करें, और जब तक लिख के नहीं करोगे ना तब तक बात बनती नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, हमेशा लिख के, मतलब एक कॉपी में साइड में 200 लिखो, उसके बाद TWO 2 लिखो, उसके बाद 100 लिखो HUNDRED। लिखे बगैर कभी याद नहीं होता। याद करना है तो इसको दिमाग में बसाना है, तो लिखो इसको कम से कम 5 या 6 बारी लिख दो अपने हाथ से। एक बारी हाथ से लिख दिया फिर कभी भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी भर, ठीक है? नहीं तो एक और काम कर सकते हो, 100 के 2 नोट लो और उसमें देखो कि क्या लिखा हुआ है। अभी तो 200 के नोट पर भी देख सकते हो, 200 TWO HUNDRED लिखा होगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और आगे वीडियोस बाकी भी देखते रहिए।